भविष्य का समय था। हर इंसान के हाथ में सिर्फ स्क्रीन थी, हर शब्द डिजिटल था। किताबें, पन्ने, स्याही सब मिट चुके थे। लोग पढ़ते तो थे, लेकिन महसूस नहीं करते थे। एक छोटे से गांव में एक बच्चा रहता था, आरव। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया में कुछ कमी है। गांव वाले कहते, इतिहास स्क्रीन पर है, तो किताबों की क्या जरूरत। लेकिन आरव का मन मानता नहीं था। वह अक्सर टूटे फूटे पुराने मकानों में छानबीन करता। एक दिन गांव के कोने पर खड़ी टूटी हुई लाइब्रेरी में वह घुसा। मकड़ी के जाले, टूटी खिड़कियां और सन्नाटा। वहीं कोने में उसे धूल से ढकी एक किताब मिली। जैसे ही उसने किताब उठाई, पन्ने हल्की रोशनी से चमक उठे। आरव ने धीरे से खोला और देखा कि हर पन्ने पर अधूरी कहानियां थीं। किसी पन्ने पर एक योद्धा खड़ा था, पर उसकी लड़ाई का अंत खाली था। किसी पन्ने पर एक प्रेम कहानी थी, लेकिन मिलन की जगह खाली थी। किसी पन्ने पर एक सपना था, पर उसका जागना लिखा ही नहीं था। आरव ने सोचा, ये सब अधूरी क्यों है? तभी किताब फुसफुसाई, क्योंकि इन्हें पूरा करना तुम्हारे जैसे किसी इंसान की कल्पना पर है। हर इंसान अपने विचारों से इन्हें पूरा कर सकता है। आरव ने जैसे ही अपनी कल्पना से एक योद्धा की जीत सोची, पन्ने खुद ब खुद लिख गए। उसने एक प्रेम कहानी का सुखद अंत सोचा, और वह पूरा हो गया। धीरे धीरे उसे समझ आया कि यह किताब जादुई नहीं थी, बल्कि यह हर इंसान के भीतर की कल्पना और सोच को जगाने का जरिया थी। आरव ने घंटों, दिनों तक कहानियां पूरी कीं। लेकिन फिर उसे एहसास हुआ, असल में मेरी अपनी जिंदगी भी एक अधूरी कहानी है। इसका अंत मुझे ही लिखना होगा। उसने किताब बंद की और मन में ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी को सबसे खूबसूरत कहानी बनाएगा। उसने किताब को उसी लाइब्रेरी में वापस रख दिया, ताकि कोई और बच्चा, कोई और इंसान उसे पाए और अपनी कहानी पूरी कर सके। और तब आरव मुस्कुराया। शायद यही किताब का असली जादू है। यह हमें हमारी अधूरी कहानियों का लेखक बना देती है।